Hello everyone, welcome back. Partnership fundamentals में we were discussing about the guarantee of profit और guarantee of profit के अंदर different cases discuss किए थे. Now in this video we are going to discuss the concept of guarantee of revenue by the partner to the firm as well as guarantee of profit to an individual partner by the firm. हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है दैट देयर आर 3 CAs, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. उन्होंने मिलकर के एक फर्म एस्टैब्लिश की, A, B एंड C. 3 CAs हैं. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. दे हैव कंट्रीब्यूटेड द कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख, 2 लाख 50 एंड 2 लाख 50 रेस्पेक्टिवली. तीनों CAs ने. टर्म्स एंड कंडीशंस हैं IOC 10% पर एनम दिया जाएगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. यहां पर पहली गारंटी सुनो, minimum revenue guarantee by B for minimum fees of rupees 25,000 when he B जो है उसने 25,000 रुपीज की मिनिमम रेवेन्यू की गारंटी दी है. एक्चुअली ये पूरा क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसमें कि C ने कहा कि भाई मैं अब मेरी तरफ से फर्म के अंदर उतनी एवरेज फीस कंट्रीब्यूट करूंगा जो मैं इंडिविजुअली अर्न करता था, और वो एवरेज फीस कितनी है 25,000 रुपीज. इससे कम होगा तो मैं पर्सनली आपको कंट्रीब्यूट करूंगा, इससे ज्यादा होगा तो नो प्रॉब्लम है ना, बट इससे अगर कम होगा तो मैं पर्सनली मेरे कैपिटल अकाउंट से आप इस फीस को कॉम्पनसेट कर लेना. मींस मेरी तरफ से आपको मिनिमम 25,000 रुपए फीस तो मिलेगी ही मिलेगी. ठीक है, दैट वाज द गारंटी गिवन बाय द C, गिवन बाय B टू फर्म. B ने गारंटी दी है किसको? फर्म ने. ठीक है, ये B 2/10 वाला, 2/6 वाला, सॉरी. बिसाइड्स C को गारंटी दी है A और B ने 15,000 रुपए पर एनम मिनिमम प्रॉफिट की. अभी ये वही गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर बाय द फर्म. ठीक है ना, यहां पर A और B गारंटी दे रहे हैं किसको? C को 15,000 रुपीज पर एनम की. फाइनली B बेचारा कितना कंट्रीब्यूट कर पाया? ओनली 16,000 रुपीज पर एनम. इसने प्रॉमिस किया था कि मैं किसी भी हालत में 25,000 रुपीज पर एनम तो कंट्रीब्यूट करूंगा ही करूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली ही हैज कंट्रीब्यूटेड ओनली रुपीज 16,000 ड्यूरिंग द ईयर. फंस गया है. अब सुनिए, इसके अंदर होता यह है कि मैंने आपसे बताया था कि भाई अगर गारंटी का प्रेफरेंस देखा जाए कि किस प्रेफरेंस, यहां पर 2 गारंटीज एट ए टाइम चल रही है. पहली गारंटी कौन सी? गारंटी बाय द पार्टनर टू द फर्म मिनिमम रेवेन्यू की. सेकंड गारंटी कौन सी? गारंटी बाय द फर्म टू अ स्पेसिफिक पार्टनर फॉर द प्रॉफिट. तो मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कि जब मोर देन 1 गारंटीज एक साथ आ जाएं तो उसका सीक्वेंस होता है. फर्स्ट, कंसीडर द गारंटी बाय द पार्टनर टू द फर्म. मिनिमम रेवेन्यू की जो गारंटी दे रखी है उसको कंसीडर करें. इसमें मैं नेट प्रॉफिट लिखना भूल गया. नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट इज रुपीज 1,75,000. 1,75,000. नाउ वी विल मेक व्हाट? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट, ये 2 साइड हमारी आ गई. हम सबसे पहले बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे. कितना? 1,75,000. ये ब्रॉट डाउन कर दिया. ठीक है, IOC देना है इनको, तो फर्स्ट वी विल गिव IOC टू A, B एंड C 50,000, टू A 25,000, टू B एंड 25,000 टू C. टोटल IOC बिकम्स रुपीज 1 लाख. ठीक है, फाइन. ठीक है जी. अब मैंने आपसे कहा था कि मोर देन 1 गारंटीज हो तो उस केस में पहले गारंटी ऑफ रेवेन्यू कंसीडर करना है जो पार्टनर फर्म को दे रहा है. तो यहां पर ये रही इसकी मिनिमम गारंटी. कितनी प्रॉमिस की थी? 25, बट इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 16. मींस देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज 9,000. 25 माइनस 16 कौन देगा? ये देगा B फर्म को. B के कैपिटल अकाउंट से लेकर फर्म को दिया जाएगा. तो B फर्म को दे रहा, तो इट इज अ रेवेन्यू फॉर द फर्म, इनकम फॉर द फर्म, तो इट विल बी रिकॉर्डेड टुवर्ड्स क्रेडिट साइड. कितना? 9,000. कौन दे रहा है? किससे लेंगे? बाय B's कैपिटल. 25 का प्रॉमिस था, 16 कंट्रीब्यूट कर पाया, 9,000 विल बी क्रेडिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन. ठीक है, ये जब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो B के अकाउंट में डेबिट डाल देंगे. फाइन. अब ये एक गारंटी हो गई इसकी. उसके बाद C की गारंटी बची है. तो फॉर गिविंग गारंटी टू C वी हैव टू कैलकुलेट NDP. तो ये हो गया 175 प्लस 9 माइनस 1 लाख, दैट इज 84,000. अब 84,000 A, B और C को 3:2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना. A विल गेट 42,000, 84 इंटू 2/6. B विल गेट 28,000, 14,000. ठीक है, अब देखिए C को कितने की गारंटी दी गई थी? 15,000 रुपीज पर एनम के. एंड C इज गेटिंग ओनली
14,000 मींस देयर इज अ नेट डेफिशिएंसी ऑफ ₹1000, तो इसको 1000 रुपीज दे दे तो ये कितना हो जाएगा 15,000. नाउ दिस 1000 विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय A and B in their remaining ratio 3:2. तो 3:2 को 1000 में डिस्ट्रीब्यूट को करेंगे तो 600 इससे लेंगे और 400 इससे लेंगे, तो इसका बचेगा 41,400 और इसका बचेगा 27,600. सो दिस इज द गारंटी बाय द पार्टनर टू द फर्म, गारंटी ऑफ मिनिमम रेवेन्यू बाय द पार्टनर टू द फर्म. यहां पर बी ने मिनिमम रेवेन्यू की गारंटी दी थी, अगर उसका रेवेन्यू कम हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से निकालकर फर्म को देंगे and it will be considered as an income for the firm and all incomes will be credited to the P&L appropriation just like IOD भी होता है. वो कौन देता है, पार्टनर देता है फर्म को, तो हम उसको P&L appropriation के क्रेडिट में डालते हैं. तो आई होप ये आपको मिनिमम गारंटी ऑफ मिनिमम रेवेन्यू बाय द पार्टनर टू द फर्म का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. फिर भी अगर कोई क्वेरी और कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन. थैंक यू.